कुछ बच्चों के आग्रह पर, चूँकि देहाती परिवेश के बच्चों का इंग्लिश बहुत ही वीक होता है, हम कुछ इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाना। जैसे इंग्लिश को हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। 26 क्या होते हैं? लेटर यानी वर्ण। 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इस 26 में से वॉवेल 5 होते हैं। इस 26 लेटर में से वॉवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी जो बच गए, तो बाकी कितने बच जाएंगे? 26 में से 5 वॉवेल हो जाएंगे, तो बाकी कितने बचेंगे? 21। ये कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21। कौन कौन हो जाएंगे? ए छोड़कर बी, सी, डी, फिर ई को छोड़ देंगे। इस तरह 21 वो हो जाता है। तो इसको हिंदी में स्वर बोला जाता है। वॉवेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? व्यंजन। तो अंग्रेजी के 26 लेटर में 5 वॉवेल हो गए और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। अब ए एन का जब हम यूज करते हैं, यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन, ए एन, कहाँ ए का यूज होगा और कहाँ एन का यूज होगा। तो फर्स्ट नियम है कि वॉवेल के पहले जो वर्ड वॉवेल से शुरू होता है उसके पहले एन लगाया जाता है। उसके पहले क्या लगाया जाता है? एन। जैसे वॉवेल से शुरू होता है एप्पल, क्या होता है? ए डबल पी एल ई, एप्पल। ये किस चीज से शुरू हुआ है? ए से। ये क्या है? वॉवेल। तो इसके पहले क्या लगेगा? एन एप्पल। और एलिफेंट, एलिफेंट, इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। यानी ये 5 जो वॉवेल है, इससे जो भी शुरू होगा, जो भी वर्ड शुरू होगा, उसके पहले एन लगेगा। और दूसरा नियम है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, यानी जैसे बुक, बुक, तो यहां क्या लगेगा? ए। कैट, यहां क्या लगेगा? ए। डॉग, यहां क्या लगेगा? ए। यानी जो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके पहले ए लगेगा और जो वॉवेल से शुरू होगा उसके पहले एन लगेगा। यह साधारण नियम है। अक्सर हम लोग देखते हैं यह साधारण नियम है, और यह इसका विशेष नियम है कि कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उसके हिंदी उच्चारण के अनुसार ए और एन लगता है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विश्वविद्यालय। क्या होता है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। तो ये शुरू किस चीज से हुआ? यू से शुरू हुआ, यू से। यू क्या है? वॉवेल है। लेकिन जब इसको हिंदी में हम लिखते हैं तो ये ऐसे लिखाएगा यू। यूनिवर्सिटी। 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 ठीक है। तो ये यह जो है यूनिवर्सिटी को जब हिंदी में लिखते हैं तो य जैसे पढ़ते हैं य र, तो यहाँ यह जो है हिंदी का व्यंजन है। हिंदी का कौन वर्ण है? ये व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ कौन वॉवेल रहते हुए भी शुरू हुआ वॉवेल से, लगना चाहिए एन, लेकिन नहीं, ये वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में य से शुरू हो रहा है और यह जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहां लगता है ए यूनिवर्सिटी। क्या लगता है? ये ए यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट जो नियम हम बतलाए हैं कि वॉवेल से शुरू होने वाले के पहले एन लगता है, वह नियम यहां फेल कर जाता है। तो जब भी हम ए और एन यूज करेंगे तो यह ध्यान देंगे कि वॉवेल से शुरू है तो उसका उच्चारण हिंदी में, हिंदी के स्वर या व्यंजन के अनुसार देख लेंगे। अगर यह व्यंजन के अनुसार है, यह व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ वॉवेल के रहते हुए भी ए का प्रयोग किया जाता है। वॉवेल रहते हुए ए का प्रयोग होता है। जैसे अब देखिए कॉन्सोनेंट के रहते हुए भी एन लगता है। जैसे आवर, HOUR, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? आवर माने घंटा। आवर घंटा। तो ये तो एच से शुरू है। एच क्या है? एच कॉन्सोनेंट है। तो एच कॉन्सोनेंट है तो इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ाता है आवर। तो यहाँ जो आ है यह जो है स्वर वर्ण है। कौन वर्ण है? स्वर वर्ण है। इसलिए कॉन्सोनेंट से शुरू होते हुए भी इसके पहले क्या लगेगा? एन आवर। क्या हो जाएगा? एन आवर। इस तरह से बहुत सारा शब्द आपको मिलेगा जो शुरू होगा वॉवेल से और उसके पहले क्या लगेगा? ए। शुरू होगा कॉन्सोनेंट से और उसके पहले लगेगा एन। तो यही विशेष नियम है कि कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उसका उच्चारण हिंदी में हम लिख कर देखते हैं कि हिंदी में, आपको हिंदी का स्वर और व्यंजन पता है? व्यंजन वर्ण, हिंदी में व्यंजन वर्ण कौन कौन है? क से लेकर ज्ञ तक, क ख ग घ अंग च छ ज झ करके लास्ट में ज्ञ तक, ये व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। उसी तरह स्वर वर्ण, स्वर वर्ण कौन है? अ से लेके अ, आ, हर्षी दीर्घी, नहीं, अ, आ, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, ए, ओ तक, ये क्या है? स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण से जिसका उच्चारण होगा उसके पहले क्या लिखाएगा? ए, और स्वर वर्ण से जिसका उच्चारण होगा उसके पहले एन। तो यही एक विशेष नियम है ए और एन यूज का। नहीं,